के लिए आज हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक विधानसभा सीट। देखिए 5 तारीख को यहां पर मतदान होना है और इसी के साथ साथ चांदनी चौक की जो सीट है कई मायनों में खास हो जाती है। जैसा कि देश की निगाह इस सीट पर लगी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कारोबारियों का इसे हब कहा जाता है। तमाम जो खरीदार हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो जाहिर सी बात है तमाम दिग्गजों को मौका दिया गया, आम आदमी पार्टी की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी। तो फिलहाल ये देखना होगा कि क्या पुनीत अग्रवाल कुछ कर पाएंगे या साहनी कमाल दिखा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए लोगों से मिजाज जाने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। राजेश जी, ये बताइए जो मुद्दे होने चाहिए, जिन पर इलेक्शन होने वाला है, 5 तारीख को चुनाव होने वाला है, आपको पता ही है, किन किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? मुद्दे क्या, काम तो करता नहीं केजरीवाल कुछ भी, तो बीजेपी आ जाए इससे बढ़िया, तो इससे बढ़िया काम। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, आप बताइए, आपको क्या लगता है सर? बीजेपी आना चाहिए। ठीक है, मुद्दों का भी बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कमी है जिन पे काम होना चाहिए? सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, क्या लगता है? इन पे होना चाहिए। कौन सी सरकार आनी चाहिए, किस तरीके, आप किस आधार पे वोट डालेंगे? हम ये नहीं कह रहे कि आप बीजेपी चुनिए, आम आदमी चुनिए या कांग्रेस चुनिए, मुद्दे क्या होने चाहिए, किसको किस आधार पे वोट देना चाहिए? बीजेपी भी देना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? भाजपा आनी चाहिए इस बार परिवर्तन चाहिए आप लोगों को? चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। गंदा पानी नाला का बिल्कुल आ रहा है। सही तरीके से पानी सही नहीं आ रहा, वो बाहर के पानी पीना पड़ रहा है। क्या करें, आदमी बीमार नहीं पड़े क्या? केजरीवाल कहता 10 लाख रुपए का फ्री इलाज, कहाँ इलाज हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस बार फ्री, हाँ 2100 रुपए दूंगा हर महीने लेडीज को। 45 लाख औरतें इसने रजिस्टर कर दी। 11,000 करोड़ कहाँ से निकालेगा ये? हर फिर लास्ट में कहेगा मोदी देगा। मोदी कहाँ से देगा 11,000 करोड़ रुपए? 18,000 रुपए देने की बात किया पंडितों को भी। हो गया महीने का, एक महीने का 11,000 करोड़ रुपए हो गया। कहाँ से देगा? सरकार पैसे कमाएगी तभी तो देगी हर चीज। अरे वो तो दे रहा है, 1800 दे रहा है, 18 10 साल क्यों नहीं दिए पहले, अब क्यों दे रहा है? वो पता नहीं देगा नहीं देगा। 11,000 करोड़ कहाँ से देगा हर महीने लेडीजों को? समझ नहीं आ रही मेरे को। और चलो बहनों को दे रहा, हम क्या मर गए थे, हमें भी दे दे। तो आप ही लोगों ने चुना था, 10 साल से आप लोग सुन रहे थे। हाँ बोलिए बोलिए। केजरीवाल किसी को नहीं देगा, फर्जीवाल है ये। सारे वादे फर्जी हैं, सारे इरादे फर्जी हैं। हर हॉस्पिटल में फर्जीवाड़ा कर दिया, हर जगह फर्जीवाड़ा है, चोर है। पंजाब में भी तो कह रहा था 1000 रुपए दूंगा, अभी तक तो किसी को दिए नहीं। राजनीति स्टंट है ये, सिर्फ जीतने के लिए सभी पार्टियों को। बीजेपी आना चाहिए बस। तमाम दिग्गज तो मैदान में उतरे हुए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे सर आप? ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी यानी कि बदलाव की राजनीति चाहिए, बदलाव की बाहर आनी चाहिए, यही माने? मैडम पंजाब में क्यों नहीं दिए 1000 रुपए? इनसे ये पूछिए। यहाँ किसी को कह रहे हैं 2100 दे देंगे, किसी को कह रहे हैं 18,000 रुपए दे देंगे। मतलब दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ हो गई कि इनकी बातें मान लेगी, इनके चक्कर में आ जाएगी। 2 बार इसको बहुमत दिया, पूर्ण बहुमत, उसमें कुछ नहीं किया। दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, त्राहिमाम कर रही है दिल्ली, बेड़ा गर्क हो गया दिल्ली का। इस बार केजरीवाल को भगाने के लिए दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। केजरीवाल का पत्ता साफ है, केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हारेंगे इस बार। नहीं आएगा, केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएगा। अच्छा, कैसे बताइए, कैसे आपको क्या लगता है? पब्लिक को पसंद है काम, पब्लिक को पसंद है उसके काम, आएगा केजरीवाल। काम पसंद आता है। 20 बंदे खड़े हैं। अरे वो बेकार के सब जुमलेबाजी है सारे, कुछ नहीं है। खा के नमक हराम होना, उसका माल खाया, फिर कोई बतेरी सुविधाएं दी, बतेरी सुविधाएं दी। मैडम इस बार परिवर्तन हो चुका है, सबने बना लिया मन क्या क्या करना है। हम कोई भाजपा के वो नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है जो हम भाजपा को वोट देंगे। इस बार मूड बन चुका है। अच्छा, मूड बन चुका है। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी होती है 10 साल में, आपको क्या लगता है? हाँ जी, एंटी इनकम्बेंसी होती है, यानी कि लोगों का जो विचार है वो बदलता है। बदलता क्यों नहीं? विचार बदलता, हमने बदल लिया विचार, अब बदल चुके हैं विचार। अब बीजेपी को ही लाएंगे। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से काम है जिसमें केजरीवाल ने काम नहीं किया, ये काम होना चाहिए, कौन सी कमी? मैं बुराड़ी रहता हूँ जी, कोई सी एक गली देख लो, सब गली सब तोड़ फोड़ रखी है, कोई गली ठीक नहीं है, पानी भरा हुआ। 2016 से बुजुर्गों की पेंशन क्यों बंद कर रखी है? बुजुर्ग आदमी जो 60 साल से ऊपर है, दिल्ली में उसको 2,000 रुपए मिलने चाहिए और पहले मिलते थे। 2016 से बंद कर रखी है। नए आदमी का रजिस्ट्रेशन, राशन कार्ड बंद कर दिए, पेंशन बंद कर दी। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंडर में आते हैं, वहाँ पे कुत्ता काट ले तो रेबीज के इंजेक्शन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। क्या करेंगे मैडम? कितने आश्वस्त है आप, इनको देखिए, इनका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। शर्त लगाते हैं बात की। मैडम आप शर्त लगाते हैं हम। ये आप किसी शर्त लगा रहे हो? क्या कर रहे हो? किसी शर्त लगा रहे हो? केजरीवाल आएगा पक्का,
आपको क्या हो गया? केजरीवाल आएगा, कैसे आएगा? महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद इनसे हैं। पूछो, इनसे वोट देंगे उसको। महिला आई। महिलाएं क्या कह रही हैं बताइए, आपको क्या कहना है? केजरीवाल की देखो हम केजरीवाल के बारे में नहीं पूछे, हम ये पूछे मुद्दे जो होते हैं विधानसभा के जिन पे आप चुनाव डालने जाएंगी, किन आधार पर चुनाव डालेंगी? मैं यहाँ की नहीं हूँ। अच्छा, आप यहाँ की नहीं है, चलिए। अच्छा, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर तो कोई बात नहीं है। अच्छा, केजरीवाल वो दिल्ली के है ही नहीं, उन्हें पता तो ही नहीं। फिलहाल देखिए हिंदुस्तान में नाम है केजरीवाल का। बीजेपी को सत्ता, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया। भाई साहब एक मिनट, बीजेपी को 27 साल यहाँ वो नहीं मिला, अभी जब आएगा ना दिल्ली को काट के खा जाएगा सारे नेता। हाँ, 27 साल की भूखा है। चलिए भाई, 27 साल से बीजेपी जो है वो इस वक्त तलाश रही सियासी जमीन को। कांग्रेस जो है वह चाहती वापस से सत्ता पर काबिज हो। इस बीच बहुत दिलचस्प, हम कह रहे हैं पहले ही आपको, ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। फिलहाल देखिए ये मिजाज है, ये जनता का मिजाज है, हम कुछ नहीं कह रहे, जो जनता सोचती है वही बातें हम आप तक रख रहे हैं। इस मिजाज इंडिया के जरिए, इस मिजाज दिल्ली के जरिए आप ये जानेंगे हर एक एक आबो हवा को कि आखिरकार किस आधार पर चुनाव होना चाहिए, मुद्दे क्या कुछ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और भी आपको मिजाज दिल्ली का हम जरूर दिखाएंगे। पहले तो कुछ इतना काम हुआ है नहीं, ये अपना आम आदमी पार्टी है, कुछ भी नहीं। हमारे मेट्रो आनी थी, इनकी आपस की लड़ाई के कारण हमारी मेट्रो नहीं आ पाई। अब मुश्किल से अभी 10 दिन हुए हैं जो मोदी जी ने उन्होंने वो कराया, तो बस उसके पहले तो कुछ काम, इतना कुछ काम है नहीं। अब बीजेपी के आस है कि कुछ काम होगा, बस बीजेपी की हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी बीजेपी आए तभी काम होगा। तो जो तमाम मौजूदा सरकार आपको लगती है वो काम नहीं करी है क्या? मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने शराब बेचने की बजाय अलावा कोई काम किया हो, क्योंकि मैं तो इनका यही था कि शराब एक के साथ एक बोतल लो और पियो काम करने के लिए। तो अब देखो बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, और लोग काम क्यों करेंगे? बिजली, बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ाई सब कुछ और फ्री में हो रहा है, तो काम करने की क्या ज़रूरत है? और शाम को दारू पीनी है तो किसी की चैन निकाल लेंगे, किसी का कुछ कर लेंगे, बस फिर, और दिन में सोते रहेंगे और रात को इनका काम चालू होता है। जब कोई लेडीज़ अकेली होती है या कुछ भी, तभी इन्होंने चैन, और मैं सदर बाज़ार में 3-4 बार मेरी जेब कट गई और जेब काट लेते हैं। तो इनका बस यही है कि काम, तो बाकी तो सब कुछ हो रही है, बच्चे भी ऑटोमेटिक पढ़ रहे हैं और अपना जो भी बस में जाना आना सब कुछ फ्री हो रहा है बस। और ये सब कुछ इन्होंने आम आदमी पार्टी ने करवा रखा है। अब ना खाने के लिए दे, ना बिजली पानी भी, आदमी अपने आप काम करेगा। अब आप फ्री दे रहे हो तो भैया मेरे को क्या ज़रूरत है काम करने की? मैं तो बैठ जाऊँगा, मेरे को सरकार सब कुछ दे देगी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं कुछ काम करने की। जाहिर सी बात है, फ्री बिज को लेकर देखिए लोगों में कहीं ना कहीं रोष भी है, लोग चाहते हैं। हाँ सर, दिल्ली से ही है। हाँ सर, ये बताइए कि मुद्दों पे चुनाव, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए जिसपे जो जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे? बेरोजगारी जो है वो खत्म हो, जो बच्चे पढ़ के कहीं और जाके नौकरी ढूंढते, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। और आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी की वजह से, मतलब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे थोपे जाते हैं। गलत है ना, वो बहुत गलत है। कोई काम करने वाला आदमी आना चाहिए। तो बुजुर्गों के तो कहा गया देखिए अब हम आपको स्वास्थ्य बीमा देंगे, आयुष्मान में तो फिर वो सब इनको मनगढ़ंत कहानी है। जिन्होंने अन्ना हजारे को पीछे कर दिया, ये क्या करेंगे देश के लिए? चलिए, आप तो युवा हैं, देश के भविष्य हैं, आप बताइए। चुनाव यूपी से हैं। अच्छा, आप यूपी से हैं। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, डंडा जबर है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। लेकिन बस सवाल यही है कि अब इस वक्त हम घूम रहे हैं चांदनी चौक की गलियों में, आपको लगातार हम लोगों की प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, कोशिश यही जानने की कर रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम के जरिए, मिजाज दिल्ली के जरिए हम दिल्ली की नब्ज को टटोल सकें, जान सकें, समझ सकें, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव के कई मायने हैं। चूँकि दिल्ली एक छोटा सा, ना सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि यहाँ की जो राजनीति है, इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे ऑल ओवर कह सकते हैं कि इंडिया पर पड़ता है। इसीलिए इन चुनावों को अपने आप में खास इंपॉर्टेंस है। तो बने रहिए हमारे साथ।
देखिए दिल्ली की सड़कों पर जब हम घूम रहे थे तो एक सुंदर सी महिला हमको दिखी है और बड़ी सी प्यारी, उन्होंने बिल्कुल मेरी आंखों को कैच कर लिया। तो आप मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगप्रीत है, वैसे मैं लवली सिंह के नाम से ज़्यादा जानी जाती हूँ। ओके मैम, इलेक्शंस हैं, आपको जाहिर सी बात है हम मुद्दों का ही जिक्र कर रहे हैं। किसी पार्टी को ना प्रमोट करना है, ना किसी पार्टी को इस तरीके से हमें डिमोट करना है, बट स्टिल हम ये जानना चाहते हैं जो आप हैं, जो महिलाएं हैं, वो क्या सोचती हैं? मैं तो यही सोचूं, जैसे आप यहाँ पे हैं तो आप रश देख सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई व्हीकल अलाउड नहीं है, तो हम इजीली जा पा रहे हैं, फिर भी आप रश देख रहे हैं। तो ये रश थोड़ा सा अगर मैनेज हो सके प्रॉपर हर जगह, तो आई थिंक इट विल बी रियली ग्रेट। अच्छा, जो विमेंस के लिए कहा जाता है, इस वक्त जो दिल्ली में जो वोट परसेंटेज की हम बात करते हैं, मतदाताओं की हम बात करते हैं, जो विमेंस हैं, जो महिलाएं हैं, उनका जो 71% मतदाता जो हैं वो महिलाएं ही हैं जी। अब आप ये बताइए कि जाहिर सी बात है आपके वोट का असर है, हमारे वोट का असर बहुत पड़ने वाला है, तो आप क्या मानती हैं उसको, जो तमाम सुविधाएं, जो गारंटी की बात कही गई है तमाम पार्टियों की ओर से, 21,000 की, 2100 की, 2500 की, तो इनको लेकर 2100, 2500 लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि मतदाता जब आप जा रहे हैं वोट देने, तो आप आगे का सोचिए, बिकॉज़ ये वादे तो वादे ही रह जाते हैं, आपको भी पता है वादे कभी पूरे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, बट हमें इनको मद्देनज़र ना रखते हुए हमें आगे का कि किसमें हमारा बेहतर हो सकता है या अच्छा हो सकता है, हमें वो करना चाहिए। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। देखिए, हम लोगों से जान रहे हैं, हम व्यापारियों से भी जानेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब चांदनी चौक का जिक्र होता है तो अनायास ही व्यापारियों का भी जिक्र होता है। व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, कारोबारी वर्ग क्या सोचता है, चलिए एक दुकान के अंदर मौजूद हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, चुनाव होने वाले हैं, मुद्दों का हम बात करते हैं, तो मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, किन आधार पर चुनाव होना चाहिए? देश की तरक्की के लिए होना चाहिए। मुझे चुनाव ऐसे थोड़ी केजरीवाल अपना घर में रख देगा, सारा कुछ घर में रखने के लिए तो मुझे खड़ा कर दो, मैं सबको बटोर के घर के ले जाता हूँ अपने, इससे क्या रहेगा? देश की तरक्की होनी चाहिए, तरक्की के लिए सारा कुछ करना चाहिए। देश की तरक्की तो लोकसभा चुनाव से इतर होते हैं ना, विधानसभा चुनाव, तो यहाँ आपको जो काम चल रहा है, मेजोरिटी पूरी नहीं होगी बीजेपी सरकार की, जब तक मेजोरिटी पूरी नहीं होगी तब तक क्या तरक्की होगी? मैं इधर जाऊँगा उधर मेरी टांग खींचेगा। डबल इंजन की सरकार चाह रहे हैं आप? जी, मैं तो अपनी उन्हीं की चाहता हूँ जी, कमल खिलेगा तभी देश की तरक्की होगी, जो भी बढ़ेगा देश आगे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं? बस जी, हमारे जो बड़े बोलते हैं हम तो उसी पे फॉलो करते हैं। अरे भाई, आप भी तो देश के भविष्य हैं, आप युवा हैं, यंगस्टर हैं, आपकी अपनी उम्मीदें लगाए बैठते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन जैसा इन्होंने बोला कि हमारा कमल आएगा तभी देश खिलेगा, उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, हम इस वक्त चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में हैं, जगह जगह लोगों से प्रतिक्रिया जान रहे हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग का अपना एक अलग महत्व होता है। जाहिर सी बात है कि जो इकोनॉमी है इनके बिना चलती नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। तो सभी की सोच ये है कि देखिए, कहीं कहीं लोग कहते हैं बदलाव होना चाहिए, कहीं कहीं मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार हो तब दुगनी गति से प्रगति करेगा। चलिए, मिजाज दिल्ली का जानने के लिए अभी और भी क्षेत्र बाकी हैं, उन पर भी हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। तो दिल्ली की जगह पर, दिल्ली की सड़क पर हम मौजूद हैं, तमाम तरह के लोग हमें मिल रहे हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं मुद्दे क्या होने चाहिए। इस बार जो विधानसभा चुनाव 5 तारीख को होगा, वोट डाले जाएंगे, मुद्दे यदि हम बात करते हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाले जाना चाहिए? परिवर्तन, दिल्ली का जो है परिवर्तन जरूरी है राष्ट्र हित में। जब परिवर्तन क्यों? परिवर्तन क्यों? परिवर्तन इसलिए कि केजरीवाल जी को जिस आधार पे आए थे उससे भटक गए। आपको क्या लगता है सर? केजरीवाल जैसा नेता नहीं होना चाहिए दिल्ली के अंदर, क्योंकि बहुत यहाँ का बहुत बैड हो रहा है, बहुत पीछे चली रही है। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या नाम की बस वो फ्री के चक्कर में पड़े हुए हैं, वही केजरीवाल को वोट दे सकते हैं, अन्यथा और तो हर आदमी बुराई करता है केजरीवाल की। वो इस लाइट समय था कि दिल्ली की जनता ने सराखों पर बैठाया हुआ है केजरीवाल को सर, अब ऐसी क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत कोई नहीं आ गई, हर आदमी परिवर्तन चाहता है कि थोड़ी बहुत परिवर्तन होना चाहिए, कोई और अच्छा भी काम करेगा, नहीं कि नहीं? अच्छा, तो परिवर्तन लगता है परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। परिवर्तन को लेकर ही
ये कहा जा रहा है कि इस वक्त के चुनाव लाजमी है, तो ठीक है, ऐसा मानते हैं। सर आपको क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए दिल्ली में? जो मुद्दे दिल्ली के हैं वो एज इट इज़ है। जो 5 साल पहले से ले लीजिए, 10 साल पहले से ले लीजिए, एज इट इज़ है। कुछ होता हुआ तो नज़र आता नहीं। अब पेपरों में कुछ होता हो तो अलग बात है। जो यमुना सफाई की बात होती थी वो एज इट इज़ है, आज भी गंदी है। रोड ब्लॉक्स की बात होती थी, जो मानसून में बारिशें होती हैं जब ब्लॉक हो जाती हैं, वो एज इट इज़ है। तो काम कहाँ हो रहा है पता नहीं है। अब अगली सरकार अगर कोई आती है या फिर यही आते हैं तो उम्मीद यही होगी कि आप करो कुछ। जो पेपरों में बात हो गई, बहुत हो गई, आपने वैसे बात कर दी, उस टाइम बात कर दी, ठीक है, आप कुछ करो तो सही, एटलीस्ट कुछ कर तो नजर नहीं आता। करके दिखाना लाजमी है सर, करके दिखाना लाजमी है, क्या लगता है? बिल्कुल जी, करके तो दिखाना पड़ेगा ही ना, नहीं तो कैसे बात बनेगी इसमें। कुछ नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है सर कि 10 साल से जो काम हो रहा था, क्या वो काम हो नहीं पाया? कुछ दिक्कतें, कुछ कमियां जो आपको नजर आ रही हो, या अब जो नए वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो फ्री की राजनीति सबसे खराब है। बांग्लादेश, उसका हाल देख रहे हो आप, कई देशों का हाल ऐसा ही है। तो फ्री की राजनीति तो मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। फ्री क्यों बांटना है? आप डिस्काउंट करो, कुछ तो लेट देम पे। मैं दिल्ली शहर के अंदर तो ऐसा कोई नहीं मानता कि कोई बिल्कुल ही ऐसा है कि जिसको रोटी भी नसीब हो। हाँ, नशे की लत में, इसके में हमारे लोग जरूर भूखे सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि काम कर रहा है और उसको खाने की भी डाल है। सर क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है, कुछ होना चाहिए। गंदगी है वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है सड़कों पे आने जाने। चांदनी चौक को लेके तो मैंने सुना बहुत काम हुआ और दिखाया भी कि देखिए यहाँ पर पहले वाहनों की कतारें लग जाती थी और जो शॉपिंग करने आते थे उनको भी दिक्कतें होती थी। अब उनके लिए कुछ सहूलियत नजर आती है आपको? कोई सहूलियत नहीं है, जैसे था वैसे ही है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। आप देखिए रोड पे जाके कितना जाम है, कस्टमर कहाँ से आएगा जाएगा, आते हैं लोग, जेबें कट जाती हैं लोगों की। जब तक उस बात पे ध्यान नहीं दिया जाएगा कोई फ़ायदा नहीं है। आपने रेनोवेट तो कर दिया लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला आम पब्लिक को। यहाँ पर सारे लगे रहते हैं। चांदनी चौक को रिनोवेट तो किया गया, हालांकि इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि चांदनी चौक को रिनोवेट किया गया है और लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। हम खुद चांदनी चौक में मौजूद हैं, तमाम जो व्यापारी हम उनसे बात कर रहे हैं, आम जनता हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके मन में क्या है, किन आधार पर वो चुनाव में अपना योगदान देंगे, वोटिंग करेंगे, ये हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में, आगे बढ़ते जाएंगे, तमाम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया हम लेते जाएंगे। हम एक दुकान पर आके मौजूद हैं, एक स्टॉल लगाया हुआ सर है, यहाँ पे चीले मिल रहे हैं, सैंडविच मिल रहा है और इनसे जानते हैं कि आखिरकार मुद्दे क्या है जिस पर ये चुनाव में अपना योगदान देंगे और वोट करेंगे। सर आपका नाम? ओमवीर। ओमवीर जी, मुद्दे क्या नजर आते हैं आपको? जी यहाँ तो दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार आएगी। अच्छा। हाँ। तो मुद्दे क्या, सड़क, पानी, बिजली, देखिए पहले बहुत भीड़ हुआ करती थी, अब तो सही लगता है आपको? हाँ ठीक है, ठीक है, सुधार हो रहा है। हाँ, चांदनी चौक में तो काफ़ी सुधार हो गया। सुधार हो रहा है, आपको क्या लगता है सुधार हो रहा है? कहाँ पे? दिल्ली में सुधार हुआ, ये तमाम चीज़ें के साथ है वोट देते? नहीं, दिल्ली में कोई सुधार नहीं हुआ है और 10 साल तक आम आदमी की सरकार रही है। जो ये मुद्दे लेके आए थे दिल्ली की जनता को, न तो इनका मुद्दा पूरा हुआ। इन्होंने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अच्छी रोजगार की बात किए थे, रेडी पटरों के लिए बात किए थे, यानी इनका सारा नाकाम रहा है और 10 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। इस बार परिवर्तन होगा, बीजेपी आएगी और बीजेपी का सपोर्ट चल रहा है इस बार। दिल्ली में चांदनी चौक में आबो हवा कुछ और ही है, जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि चांदनी चौक पे बहुत काम हुआ है, कुछ कह रहे हैं अभी और दरकार है। चलिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर आपका नाम? समीर मेहरा। समीर जी, क्या लगता है, काम हुआ है, काम होना बाकी है, क्या समझते हैं? काम तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी काम हुआ ही कहाँ पे है? क्या गंगा साफ हो गई, वो कूड़े का ढेर साफ हो गया, शिक्षा वो 500 स्कूल बन गए और ये इनके ये जो हॉस्पिटल बन गए, क्या बन गया, क्या काम हुआ है बताओ आप मुझे, कोई काम हुआ है? तो चांदनी चौक में तो कहा गया कि पहले यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ घूमा करती थी, उन पर बैन लगा दिया गया, अब वो गाड़ियाँ नहीं आती हैं तो लोग जो हैं उनको दिक्कतें नहीं होती हैं।
दिक्कत ही दिक्कत है। देख लो ना कितनी दिक्कत है यहाँ पे। ये देखो क्या हाल मचा रखा है आपके सामने। यहाँ पे कैमरामैन को बोलो दिखाएं। ये देखो कितनी दिक्कत ही दिक्कतें हैं। सारे सामने वहाँ पे ये नशेड़ी सो रहे हैं, सारे स्मैकिए हैं यहाँ पे। कहाँ क्या क्या सुविधा करी है। देख लो आज हाल को कोई आपने एक बारी बना दिया, लेकिन उसको मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना। मेंटेन कौन करेगा? मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका ऐसा बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। दुकानदारों का काम वाम ख़त्म हो गए हैं सारे। इससे बढ़िया तो पहले ही था। सर ये बताइए क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है? लोगों को घर में स्वच्छ पानी मिले, टाइम से बिजली मिले, सड़क मिले, और क्या चाहिए लोगों को, जो कि इस सरकार में तो आपको मुमकिन नहीं है, केजरीवाल के सरकार में। क्योंकि दिल्ली में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। सर आपको क्या लगता है कुछ बदलाव होना चाहिए? किन मुद्दों पर जब वोट करेंगे आप, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? ऐसे भाई साहब सही कहे ना कि महंगाई ऐसा सामान है, महंगाई बहुत है। भाई आदमी आते हैं तो सामान लेने आते हैं, तो महंगाई ज़्यादा रहेगी, सामान कहाँ ले पाएंगे। अब अल्लाह बस शिक्षा सफाई भी रहना चाहिए यहाँ पर। और कौन कौन सा लगता है आपको सर कि सफाई के अलावा महंगाई है, जो बाहर से लोग आते हैं उनको थोड़ी सी राहत दे पाएँ आप लोग भी, आपकी पॉकेट में भी कुछ बचे? मैम ऐसा है, पहले से तो बहुत है, अच्छा है यहाँ पे। पहले ट्रैफिक होया करता था, अब तो चलने की भी सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। मगर थोड़ा सा गंद वंद जो मचा रखा है रोडों पर, साफ़ सफाई नहीं है ज़्यादातर बिल्कुल भी। 12 कस्टमर आता है, कंट्री से भी आते हैं लोग, को देखते हैं, थोड़ा सा इशू होता है, देखने में भी गंद है थोड़ा सा, बस खाली ये और कुछ नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा नशा पानी वाले बहुत हैं यहाँ पे। सफाई की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, आपको ये लगता है? हाँ बिल्कुल, सफाई तो होनी चाहिए बिल्कुल। कहीं भी जाएंगे आप, सफाई तो होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ जी बोलिए। देखिए हम दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं, चांदनी चौक में हम मौजूद हैं। अब चुनाव चूंकि नज़दीक है, और चुनाव जब बात करते हैं तो मुद्दों पे होना चाहिए, ठीक है? आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होते हैं और क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे तो केजरीवाल जी ने जितने भी बनाए हैं मुद्दे आज तक हल हुआ है उसका, और जितने वादे किए हैं वो पूरे हुए हैं, अब भी होंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कुछ कोई कमी है? चूंकि बीजेपी लगातार हमलावर है, कांग्रेस लगातार हमलावर है। विपक्ष जो होता है बोलने के लिए ही होता है। विपक्ष ऊट पटांग बातें करता है और कुछ भी नहीं होता। दिल्ली सरकार जैसे चल रही है, बच्चों के लिए स्कूल देख लीजिए, पढ़ाई लोगों ने इंग्लिश स्कूल छुड़वा के गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे दाखिल करा दिए हैं। तीर्थ यात्रा ले लीजिए बुजुर्गों के लिए, पेंशनें ले लो, हर चीज़ में ये गृहिणियों के लिए जो मेड हैं, जो गरीब औरतें हैं, गरीब औरतों के पास जितना भी है बेचारी, रोज़ का किराया उनका डीटीसी की बस में फ्री है। यूं तो दिल्ली देश का दिल है, और देखिए देश के दिल्ली में चांदनी चौक ऐसी जगह है जहां पर सभी लोग आते हैं, खरीदार आते हैं, ना सिर्फ देश से विदेश से, और वाकई में इसका अपना एक अलग महत्व है, एक अलग ही ये क्षेत्र माना जाता है। हमने लोगों से बात की, लोगों का विचार जाना, मिली जुली प्रतिक्रियाएं। को कहता कि सरकार जो है वो रिपीट होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि बदलाव होनी चाहिए, कोई ये चाहता है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। तो फिलहाल देखिए कांग्रेस की ओर से तमाम दिग्गज मैदान में है, आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम दिग्गज मैदान में है। इन दिग्गजों के मैदान में उतरने से किस पार्टी को कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए जो साइलेंट वोटर्स होते हैं उनकी अपनी भूमिका होती है, वो साइलेंट वोटर्स कितना कमाल दिखा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मिजाज दिल्ली में आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपिका सिंह, कैमरामैन आकाश के साथ।